कहा जाता है, सुनते हैं कि संजीव कुमार साहब ने इसलिए शादी नहीं की थी कि उनका ये कहना था कि उनके खानदान में कोई भी लड़का 47 और 50 क्रॉस नहीं करता है। क्या ये बात सही थी? कभी उन्होंने जिक्र किया इस बात का? हाँ, मुझे तो याद नहीं कि ये बात कही थी कि 47 के बाद कोई। मगर ये जरूर है कि बहुत सी लड़कियां उनके साथ शादी करना चाहती थी और उन्होंने शादी नहीं की। और मुझे लगता है कि ये बड़ी गलती थी उसकी, क्योंकि अगर शादी कर लेता तो शायद फिर अपने आप को काबू में रखता, इतना न पीता और खाना भी वक्त से खाता, क्योंकि बीवी की अपनी एक जगह होती है। मगर हाँ, उसने शादी नहीं की। तो कौन कौन ऐसी हीरोइन थी जो उनके साथ शादी करना चाहती थी? मैं नाम नहीं लेना चाहता। हाँ, आपको कुछ तो मगर नहीं पड़ेगा अब तो नाम मगर लेने का। बहुत सी थी, बहुत सी लड़कियां थी जिनके साथ उनके लगा हुआ। वो बहुत मशहूर थी लड़कियां, उनके नाम लेना नाजायज होगा इस वक्त। क्या एज अ दोस्त उन्होंने कभी आपको बताया कि वो हेमा जी को बहुत चाहते थे? उनसे उनकी उनके बहुत बहुत से लड़कियों को चाहते थे वो। हेमा जी के बारे में उन्होंने बताया नहीं मुझे, मगर और बहुत सी लड़कियां थी जिनके साथ उनके उनके बड़े गहरे ताल्लुकात रहे, मगर शादी नहीं की उन्होंने, ये न जाने क्यों। अच्छा मैं एक नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन दो चार ऐसी औरतें, एक्ट्रेसेस थी जिनके साथ बहुत ही करीबी रिश्ता था उनका, मगर रिश्ता था लेकिन शादी कभी नहीं हुई। आपको ऐसा लगता था इनसे शादी हो जाएगी उनकी? हाँ, शादी नहीं की, न जाने क्यों। नहीं, आपको ऐसा लगता था कि अब इनसे शादी कर लेंगे, इनसे शादी कर लेंगे? नहीं, इतना मैंने क्लोज थे? मैंने उनकी पर्सनल जिंदगी में कभी की दखल अंदाजी नहीं की, ये गलत था। एक चीज उनके बारे में कहा जाती है, जो आपके बहुत करीबी दोस्त है, कि वो संजीव कुमार साहब बहुत कंजूस थे। क्या ऐसा था? कंजूस भी थे क्या वो? ऐसा नहीं, लोग मुझे कहते इसके बारे में कोई इल्म नहीं है, क्योंकि मैंने तो हमेशा ये देखा कि उन्होंने बड़े बड़े खुले हाथ पैसे बांटे जब भी किसी ने मांगे तो। मैंने ये नहीं सुना, ये पहली बार सुन रहा हूँ। हाँ, ये मैंने कई बार सुना लोगों से कि शायद लोगों को, कुछ लोग होते हैं शाह खर्च होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो संभाल के खर्चा करते हैं, तो वो संभाल के खर्चा करने वालों से रहे होंगे, लेकिन शायद शायद लोगों ने शायद ऐसा उनके बारे में जी जी। सजीव, वो बड़ा बड़ा दोस्त बना मेरा, बहुत दोस्ती थी हमारी। गहरे दोस्त है आप तो। गहरा वो मेरे भाई जी, भाई का समान था बिल्कुल। उनकी क्योंकि मैं हिंदी हिंदी जानता नहीं था, एक डायलॉग बोलना बड़ा मुश्किल पड़ा मुझे पड़ता था, क्योंकि मैं रशियन ज़्यादा बोलता था अच्छा। और सेंट स्टीफेंस कॉलेज में पढ़ा था, अंग्रेजी जानता था, हिंदुस्तानी से नावाकिफ था मैं। तो उसमें हरी भाई ने बड़ी मदद की मेरी फिल्म में, कहाँ पॉजेस करने हैं, कहाँ बोलना है, तो बहुत कुछ सीखा मैं उससे। बहुत कमाल का एक्टर था वो, कमाल का एक्टर था वो। इंसान कैसे थे वो? इंसान बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बोले वो सिर्फ एक ही दिक्कत थी कि उसकी आदतें जरा खराब थी। खाता बहुत था, शराब बहुत पीता था, और बस शूटिंग जैसे खत्म हुई 10 बजे 12 बजे घर शुरू करता था वो शराब पीना, और 2 बजे तक पीता था, पूरी बोतल खत्म कर देता था, डिम्पल स्कॉच। और उसके बाद खाना भी खाता था, पाए वगैरह बहुत ज्यादा खाता था जिससे उसको दिल की बीमारी हो गई। और बहुत क्या? बहुत अफसोस की बात है कि बड़ा जल्दी चला गया आपसे। 46 साल का था सिर्फ, हिंदुस्तान का अजीम तरीन एक्टर बन जाता वो कोई शक नहीं। अगर जिंदा रहता तो। कोई शक नहीं। अच्छा, कभी मतलब जब उनसे जब इतना ज्यादा आपका दोस्ताना था, तो आपका कहने का कोई असर लेते थे, वो नहीं लेते थे कि नहीं, आज जो आप यकीन कहते होंगे इतना मत शराब पियो, इतनी देर तक खाना मत खाओ? नहीं नहीं, मुझसे 2-4 साल बड़ा था वो, तो मेरी हिम्मत नहीं हुई उनसे कहने की। बल्कि जब शाह उसके साथ बैठता था तो वो कहता था तू भी लगा एक दो, तो मैं बड़ी मुश्किल से एक लेके बैठ जाता था।
और वो पूरी बोतल खत्म कर देता था अकेले। मगर अभी ताज्जुब इस बात का था कि कभी वो दिखता नहीं था उस पर कि वो शराब पिए हुए है, बिल्कुल नॉर्मल रहता था वो, और खाना दबा के खाता था। कभी सेट पे भी शराब पी के जाते थे वो? नहीं, कभी नहीं, नहीं, एज अ रूल सवाल नहीं पैदा होता।